दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हों। आज मैं अपने इस वीडियो में एक बड़ा ही छोटा टॉपिक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, हमारी आंखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रकृति द्वारा दिया गया मनुष्य की आंखें एक अनमोल तोहफा है। संभवतः मनुष्य के शरीर में आंखें सबसे छोटा अंग है और उस छोटा होने के बावजूद भी उसकी दृष्टि क्षमता इतनी ज़्यादा है कि उस छोटे आंख से हम उसके साइज के करोड़ों गुना देखने में समर्थ हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है, कभी इस पर विचार किया है? मनुष्य की आँखें कितनी अनमोल दौलत है और आँख वालों को इसका अंदाज़ा नहीं होता है, इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है, इसकी बहुमूल्यता का अंदाज़ा नहीं होता है। यह किसी अंधे से पूछें, समझ में आ जाएगा। उसके लिए तो सारी ज़िंदगी ही अंधेरा है, क्या प्रकाश, क्या अंधेरा, क्या दिन और क्या रात। आँख मनुष्य के चेहरे की सुंदरता के लिए भी ज़रूरी है और खूबसूरती को बढ़ा देता है। हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और गुस्से में आया हुआ चेहरा। गुस्से में आने पर आंखें लाल हो जाती है, जो उसकी अस्वस्थता की निशानी है। आँखों से हम अंधेरा में भी देखते हैं और प्रकाश में भी देखते हैं। अगर आँखें ही ना हो तो प्रकाश क्या करेगा, हम प्रकाश में भी नहीं देख पाते। इसलिए देखने के लिए पहले आँखें ज़रूरी है, उसके बाद प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य की आँखें, प्रकृति इसके लिए एक बहुत बड़ा आविष्कारक है, जिसके आविष्कार के सामने मनुष्य के ज्ञान अभी तक बौना साबित हुए हैं। सिर्फ आँख की ही बात न करें, मनुष्य के सारे अंगों की बात अगर हम करें तो उसका निर्माण मनुष्य के अब तक के अर्जित ज्ञान और विज्ञान उसकी विवेचना नहीं कर पाए। माँ के पेट में मनुष्य के बाह्य या आंतरिक अंगों का सृजन कैसे होता है और फिर उसका विकास कैसे होता है, स्व विकास की प्रक्रिया पर विज्ञान विवेचना करने में असफल है। यहीं पर सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने मनुष्य के अब तक के अर्जित, हजारों वर्षों से अब तक के अर्जित ज्ञान और विज्ञान बौना साबित होते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि स्व निर्माण की प्रक्रिया है क्या। अब तक के अर्जित ज्ञान और विज्ञान के द्वारा मनुष्य सिर्फ विध्वंस और विनाश की प्रक्रिया को ही जान पाया है, निर्माण की प्रक्रिया से वो अवगत नहीं है। और इस कारण आज भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, एक कौम दूसरे कौम को विनाश में लगी है, यह जानने के बावजूद कि उसका सृजन नहीं कर सकती। आज तक का अर्जित ज्ञान और विज्ञान मनुष्य द्वारा सिर्फ विनाश की प्रक्रिया को जान सका है, सृजन की प्रक्रिया से आज भी अनभिज्ञ है। गौतम बुद्ध एक समय
जब अपने भ्रमण में थे तो डाकू अंगुलीमाल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा था कि अंगुलीमाल, अगर तुम वृक्ष की तोड़ी हुई पत्तियों को पुनः जोड़ नहीं सकते तो फिर मनुष्यों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर जो पहनते हो, जिसके कारण लोग तुम्हें डाकू अंगुलीमाल कहते हैं, ऐसा करते क्यों? और इस प्रश्न पर डाकू अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया था। क्यों? क्योंकि इसके प्रश्न का जवाब उसके पास नहीं था। लगता है दुनिया को और समाज को आज डाकू अंगुलीमाल से सबक लेने की, शिक्षा लेने की ज़रूरत है। वीडियो छोटा था, बहुत ही छोटा है, परंतु मार्मिक है, समझने लायक है, बार बार पढ़ने लायक है और जीवन में इसको सोचने लायक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में।